हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 26 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, इंक्लूडिंग वन लाइनर्स। टोटल 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लखीसराय कॉन्स्टिट्युएंसी से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा, इन्हें बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया है और इनकी विक्ट्री डिक्लेयर की है प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर, इनका काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव कराना होता है। आमतौर पर सबसे सीनियर मोस्ट विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यपाल इसे माने ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ये एक लैटिन शब्द है। तो फ्रेंड्स, अभी बिहार विधानसभा चुनी गई है, तो अब तक प्रोटेम स्पीकर इनका काम किया है जीतन राम मांझी ने और इन्होंने ये चुनाव कराया और इसमें कहा इन्होंने कि विजय कुमार सिन्हा को हम अब स्पीकर बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, बिहार की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी। बिहार की कैपिटल है पटना। और फ्रेंड्स, पॉपुलेशन वाइज बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। बॉर्डर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड से बिहार अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो कि हाल ही में हुए हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन, ये 3 फेजेज में हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो अब की बार विधानसभा चुनी गई है, ये 17वीं विधानसभा है। और फ्रेंड्स, वोट की काउंटिंग हुई 10 नवंबर से शुरू हुई और टोटल जो यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं वो 243 हैं और मेजोरिटी के लिए 122 चाहिए होती हैं। और वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर रहा है 57.05%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही आरजेडी, और जिसने कि 75 सीट जीती। लेकिन सरकार बनी है एनडीए गठबंधन की और एनडीए में सबसे ज़्यादा सीट जीती हैं बीजेपी ने, 74 सीट्स। बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर घर तक फाइबर स्कीम इसको लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, काबरताल, ये बिहार की पहली रामसर साइट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबरडीन सिटी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बसेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एबरडीन शहर, जिसने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें शुरू की हैं, ये स्कॉटलैंड देश में है। फ्रेंड, जो स्कॉटलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता होगा, तो क्या अंतर है इन दोनों में, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए जहाँ ग्रेट ब्रिटेन लिखा है। तो फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। अब आप मिडिल में आ जाइए यूनाइटेड किंगडम में। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नदर्न आइलैंड। तो फ्रेंड्स, आप देखिए जो शुरू की 3 कंट्रीज़ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको तो आप ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्रीज़ हो गई? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड। और फ्रेंड्स, अब और आप राइट मोस्ट में आ जाइए तो ब्रिटिश आइल्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नदर्न आइलैंड प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश आइल्स को आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड्स फ्रेंड्स 2 हैं, एक तो नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और या फिर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, स्कॉटलैंड की बात करें तो देखिए, इस बार का जो बुकर प्राइज़ मिला है, जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो इस बार का बुकर प्राइज़ मिला है डगलस स्टुअर्ट को, इनके नोवेल शग्गी बैन के लिए। और फ्रेंड्स, ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि जो ये डगलस स्टुअर्ट हैं, ये स्कॉटलैंड के राइटर हैं। हालांकि ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन है ये स्कॉटलैंड के। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि इस बार बुकर प्राइज़ डगलस स्टुअर्ट को मिला है, तो ये किस कंट्री के हैं? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड।
विच स्टेट लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करना इसका मेन थीम रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश जिन राज्यों या यूनियन टेरिटरीज से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार हैं: जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड चाइना। फ्रेंड्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, बैजनाथ टेम्पल और मनी महेश लेक, ये आप याद रखना है, सभी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही फ्रेंड्स, कैबिनेट ने लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि सतलज नदी पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में आएगा और इसको मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा, तो ये भी आप याद रखना। और हिमाचल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए एक निगाह इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। साथ ही फ्रेंड्स, हिमाचल सीएम ने पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च की है, जिसके तहत यहाँ पर 100 पार्क्स बनाए जाएंगे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, पंचवटी योजना। तो याद रखना ये सभी स्कीम्स हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेग बार्कले, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुने गए ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 2 कैंडिडेट्स थे, एक तो यही थे ग्रेग बार्कले और दूसरे थे इमरान ख्वाजा। आईसीसी की बात करें तो इसके सीईओ हैं मनु सानी और इसका हेडक्वार्टर्स है दुबई इन संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया बना दिया है 15 साल। तो कोई भी खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 15 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें सभी इवेंट्स हैं, चाहे आईसीसी के कोई भी इवेंट हो, अंडर 19 क्रिकेट हो या कोई भी बायलैटरल क्रिकेट हो। साथ ही फ्रेंड्स, आईसीसी ने 2022 का वीमेंस T20 पोस्टपोन कर दिया है फरवरी 2023 तक के लिए। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 इस बार 3 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस और ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर लीजा स्थालिकर और पाकिस्तान के जहीर अब्बास। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 3 तो आपके ये होंगे और जो 4th होगा वो आपका ऑप्शन गलत होगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया के साथ विलय करने की मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, जो ये डीबीएस बैंक है, सिंगापुर का बैंक है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, आप सेकंड पॉइंट पढ़िए। डीबीएस वाज द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस आफ्टर द सेंट्रल बैंक अलाउड फॉरेन बैंक्स टू सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन 2014। तो फ्रेंड्स, भारत में ये पहला ऐसा फॉरेन बैंक है जिसको कि बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था अपनी सब्सिडरी भारत में लॉन्च करने के लिए। और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। और फ्रेंड्स, अब इस मर्जर के बाद जो ये डीबीएस बैंक है, ये 2500 करोड़ रुपए लक्ष्मी विलास बैंक में इन्फ्यूज़ करेगा। डेनियल मेदवेदेव won ATP टूर टेनिस टाइटल्स बाय डिफीटिंग whom इन द फाइनल्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल में डोमिनिक थीम को हराकर ATP टूर टेनिस खिताब जीता है। और फ्रेंड, जो ये ATP टूर जो है इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन में। ये भी एक टेनिस की जो है कंपटीशन है, तो ये लंदन में है। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि रैंकिंग में, टेनिस की रैंकिंग में कौन नंबर 1 है।
तो फ्रेंड्स जो नोवाक जोकोविच हैं ये नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त टेनिस में। सेकंड नंबर पर है राफेल नडाल। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका थीम रहा है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। Who has become only the second player in tennis history to win 6 year and number 1 trophies? The correct answer is option D। तो 6 बार ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी जीतने वाले टेनिस इतिहास में केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। पहले तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखिए साल ख़त्म होने को आया तो नंबर 1 पर कौन रहा है साल के अंत तक, वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। और ऐसा करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं क्योंकि इन्होंने 6 बार इस तरह का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। ये 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 के बाद अब 2020 में जब साल ख़त्म होने को है तो ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। इनसे पहले फ्रेंड्स जो पीट सेम्प्रास हैं ये इस तरह का काम कर चुके हैं, ये 6 बार ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी जीत चुके हैं। और जो ये नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। ग्लोबल कार्ड पेमेंट कंपनी वीज़ा हैज़ पार्टनर्ड विद विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर फॉर इट्स वीज़ा इन अ बॉक्स प्रोग्राम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ग्लोबल कार्ड पेमेंट कंपनी वीज़ा ने अपने वीज़ा इन द बॉक्स कार्यक्रम के लिए ICICI बैंक के साथ भागीदारी की है। वीज़ा का आपको मालूम ही होगा कि इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, कैलिफोर्निया में, और ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है। साथ ही फ्रेंड्स वीज़ा ने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की है अपने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए, जो कि ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। तो याद रखना वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम के लिए फेडरल बैंक के साथ इसने पार्टनरशिप की है। Which IIT has developed a error-free data transmission system? The correct answer is option C। तो फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी ने एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम इसको डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम में क्या है कि डेटा जो है चाहे वो वॉइस के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो या फिर इमेज के फॉर्म में है, उसको फ्रेंड्स वायरलेसली लाइट के थ्रू भेजा जा सकता है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है, सिस्टम को वायरलेसली भेजा जा सकता है लाइट के थ्रू। IIT गुवाहाटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो IIT गुवाहाटी ने इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल मेटा ग्रिड इसको डेवलप किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला भी। और फ्रेंड्स अगर आप IIT से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारी एक अलग से वीडियो इसी पर है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने अल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कई तरीके ईजाद किए हैं। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसमें एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड्स इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब जो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स हैं इन्होंने इस एमिलो बीटा पेप्टाइड्स का जो एक्यूमुलेशन है उसको रिड्यूस करने के तरीके खोजे हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज की इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट ने स्कैपिक ये एक स्टार्टअप है, इसको एक्वायर कर लिया है। 7 वर्षीय अभिजीत गुप्ता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। न्यूट्रिनो नामक प्राथमिक कणों की खोज के लिए 2002 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के मासाओशी कोशिबा, इनका फ्रेंड्स हाल ही में निधन हो गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। मेहरानगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? गियानी इन्फेंटिनो। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? दुबई।
कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। फ्रेंड जो ये थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा? तो फ्रेंड्स इनका नाम है ये जियानी इन्फेंटिनो। मैंने गियानी बोल दिया था, ये है जियानी इन्फेंटिनो। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। मटियाबाग पैलेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इथियोपिया? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? रियो पुरजिल इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच स्टेट? जिष्णु देव वर्मा इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।